निकेतन हाई स्कूल क्लास 7th। हम रिवीजन कर रहे थे बसंत का, हिंदी में बसंत का। तो 3 लेसन हम लर्न कर चुके हैं। आज हम करेंगे 4 लेसन है जिसका नाम है कठपुतली। ठीक है, इसमें सरलार्थ है आपका, उसकी व्याख्या करनी है, ध्यान से देखिए ज़रा। कठपुतली गुस्से से उबली, यानी कि जो कठपुतलियाँ हैं जो धागे से बंधी रहती हैं वो गुस्से में है क्योंकि उसको बंद कर रखा है, उसकी तब स्वतंत्रता को छीन लिया गया है। तो उसके बारे में वो कहना चाहती है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो कभी जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं उन्होंने इसमें बताने का प्रयत्न किया है कि कठपुतली को अपनी गुलामी को देखकर इतना गुस्सा आ जाता है कि वह कहती है कि मेरे शरीर के आगे पीछे जो ये धागे बंधे हुए हैं तुम इन्हें क्या करो, तोड़ दो, और मुझे क्या कर दो, तुम मुझे पूरी तरह से क्या कर दो, आज़ाद कर दो, यानी कि स्वतंत्र कर दो। ठीक है, और मुझे मेरे पाँव पर स्वतंत्र होने के लिए कह दो। तो इसका भाव ये होता है कि भाई जो कठपुतली है इन धागों को तोड़कर क्या होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। समझ में आया? उसके बाद है, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। ठीक है, तो इसमें जो वो है कठपुतली है वो इस तरह से कहना चाहती है कि भाई जो पहली कठपुतली जब इस बात के बारे में बात कर रही है तो जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं वो उसके बारे में सुन रही हैं, तो वो भी कुछ कहती है। वो कहती है कि कभी कहते हैं कि कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त की तो अन्य सभी जो कठपुतलियाँ थी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुई कहने लगी, हाँ हम भी क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होने चाहते हैं। ठीक है, कि बहुत दिन हो गए। ठीक है, क्या हो गए, बहुत दिन। मन के छंद होते हैं कि मन के जो भाव होते हैं उनको कहते हैं मन के भाव। मन के छंद क्या होते हैं, मन के भाव, कि भाई हमें बहुत दिन हो गए इसमें स्वतंत्र, हमारी अब स्वतंत्र होने की क्या है, इच्छा है। तो वो भी जो पहली कठपुतली है उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। ठीक है, और वो कहते हैं कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती है। ठीक है, तो वह कहते हैं कि हमें भी हम अपने भाव को व्यक्त करने का सुअवसर मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी यह कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। अब जब दूसरी कठपुतली बोलने लगी तो जो पहली कठपुतली थी जिसने बात शुरू की थी वो सोचने लगी कि इतने दिनों के बाद मेरे मन में ऐसी स्वतंत्र होने की इच्छा किस तरह से जागने लगी है। तो वो सोचने लगी कि मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई है। अब उसकी जिम्मेदारी के विषय में वह भी क्या करने लगी थी, सोचने लगी थी। सब समझ में आया सलाद? तो उसके बाद ये आपके अभ्यास के क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया था, क्यों आया था कठपुतली गुस्सा, कठपुतली को अपनी गुलामी पर गुस्सा आया था, गुलामी को देखकर गुस्सा आया था क्योंकि उसके पीछे आगे पीछे क्या बंधे हुए हैं, धागे बंधे हुए गुलाम के, तो उसे देखकर उसे गुस्सा आया था। दूसरा क्वेश्चन है कि कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। भाई कठपुतली अपने पाँव पर इसलिए नहीं खड़ी होती क्योंकि वह धागों से क्या है, पूरी तरह से बंधी हुई है और दूसरों पर क्या है, पूरी तरह से निर्भर है। समझ में आया? अब है कि पहली कठपुतली की बात सुनकर दूसरी कठपुतली को क्यों अच्छी लगी। भाई पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली को इसलिए अच्छी लगी क्योंकि वह भी गुलामी से क्या होना चाहती थी, आज़ाद होना चाहती थी। उनकी इच्छा था कि वह उनके अपने पाँव पर खड़ी होकर खुशियाँ मनाए। समझ में आ गया? ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब ऐसे ही जिस तरह से मैंने इसको आपको रीड कराया आपको भी इसको लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला लेसन है वो है मिठाई वाला। मिठाई वाला जो कि भवानी प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है, जिसमें एक मिठाई वाला है जो कि तरह तरह के काम करता है, कभी मिठाई बन के आता है, कभी खिलौने बेचता है, तो उसके बारे में है। ये मैंने लेसन पढ़ाया था। तो इसमें इसके अभ्यास के क्वेश्चन है, जैसे मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था, कि मिठाई वाला अलग चीज़ें इसलिए बेचता था ताकि वह अलग अलग ढंग से बच्चों को अपना ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, मिठाई वाले खिलौने बेचने का काम नहीं करता था बल्कि वह खिलौने बेचकर मुनाफा कमाना चाहता था। वह एक तरफ मुनाफा कमाना नहीं चाहता था, वो एक तरह से अमीर आदमी था, परंतु सिर्फ वो बच्चों की झलक देखने के लिए आता था। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े ही उसके ओर खिंचाते थे। कि भाई जो मिठाई वाला था उसकी जो वो थी उसमें गुण थे कि उसकी मधुर ध्वनि थी, वह गीत गाता हुआ आता था तो बच्चे जो है उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे। जैसे इसका फोर्थ क्वेश्चन है कि खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। भाई खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया बहुत ही सहज और स्वाभाविक होती थी। वह अपना खेल छोड़कर क्या करते थे, इटलाते और खिलौने वालों को समूह बनाकर क्या कर लेते थे, घेर लेते थे।
ठीक है। और बच्चे उस खिलौने को देखकर क्या करते थे, मचल उठते थे। 5वां क्वेश्चन है, जैसे रोहिणी को मुरली वाले के स्वर में खिलौने वाले का स्वर क्यों आया, याद क्यों आई। स्वर माने होता है याद आना। फिर रोहिणी की कहानी के प्रमुख नारी पात्र है, वे खिलौने के मधुर स्वर को अच्छी तरह से पहचान लेती थी और किंतु मास में नगर में नहीं आया था तो वो खिलौने की अपेक्षा मूल्य बेचने लगाता था। वह भी बच्चों को बनाने वाला और नौकर गाकर खिलौने बेचता था। इसकी तीव्र वैसी मधुर थी, इसलिए रोहिणी खिलौने वाले का स्वर्ण वो आया था। ठीक है। इस तरह से आपको आपका पेपर होगा, आपको ये लर्न करना है। मंडे से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसलिए आपको अपना पूरा लर्निंग वर्क करना है। ठीक है। आपकी डेट शीट आपको दे दी जाएगी, मैसेज कर दिया जाएगा, इसलिए अपने घर पे ही आप अच्छी तरह से लर्न करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।